मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन एक व्यक्ति का नाम था और उस व्यक्ति के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वह व्यक्ति रोम का रहने वाला था और एक बार वहाँ के राजा क्लौदियस के मन में यह बात आई कि यदि सिपाहियों की शादी ना हो तो जंग के मैदान में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि यदि सिपाहियों की शादी हो जाएगी तो उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इस कारण राजा ने यह आज्ञा निकाली कि मेरे राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा। यह बात वहाँ के राज्य में फैल गई तो सारे सिपाही इस बात से बहुत निराश हो गए और राजा क्लौदियस की ओर से यह आदेश था कि जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए किसी ने अपनी आवाज़ इस आदेश के विरोध नहीं उठाई, क्योंकि सभी सिपाही राजा क्लौदियस से डरते थे। लेकिन यह बात जब वैलेंटाइन को पता चली कि राजा ने सिपाहियों को शादी ना करने का आदेश दिया है, तो वैलेंटाइन अपनी जान की परवाह ना करते हुए सिपाहियों की उनकी इच्छा अनुसार शादी कराना शुरू कर दिया। जिस भी सिपाही को शादी करनी होती थी वह वैलेंटाइन के पास आता था और अपनी होने वाली पत्नी के विषय से बताता था और वैलेंटाइन उसकी शादी उससे करवा दिया करता था। लेकिन मेरे प्रियो, यह बात राजा से कितने दिन तक छुपती। एक दिन राजा को सारी बात पता चल जाती है और राजा वैलेंटाइन को मौत की सज़ा सुना देता है और उसे जेल में डलवा देता है। जो वैलेंटाइन है उसके विषय कहा जाता है कि उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी और वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था और लोग चंगे हो जाते थे। और यह बात लगभग रोम के सभी लोगों को मालूम थी। एक बार रोम के लोगों ने जेलर एस्टेरियस को बताया कि वैलेंटाइन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है और लोग अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, अपनी बीमारियों से छूट जाते हैं। इस कारण जेलर एस्टेरियस अपनी बेटी को लेकर वैलेंटाइन के पास गए, क्योंकि उनकी बेटी की दोनों आंखें सही नहीं थी और वह देख नहीं सकती थी। जब एस्टेरियस ने वैलेंटाइन को उसकी समस्या बताई तो वैलेंटाइन ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसकी बेटी की दोनों आंखें ठीक हो गईं। और कहा जाता है कि एस्टेरियस की बेटी और वैलेंटाइन में गहरी दोस्ती हो गई। वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला, पर एस्टेरियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत को सोचकर उसको गहरा सदमा लगा। आखिर वह दिन आ ही गया। 14 फरवरी सन 269, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी देनी थी। और वैलेंटाइन ने एस्टेरियस से एक कलम और कागज लेकर उसमें कुछ प्यार की बातें लिख दिया और कागज के अंत में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। और तभी से इस प्रेम को पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन कौन थे? मेरे प्रियो, वह कोई और नहीं, वो भी एक प्रभु के दास थे जिनको संत वैलेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्रियो, ये तो एक प्रभु के दास थे जिन्होंने लोगों के प्यार को समझा और एक दूसरे को मिलवाया। पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। जो बात है वह यह है कि आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि पाप और पवित्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं होता है, उसी प्रकार पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं होता। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच दूरी बन गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को उठाकर उस क्रूस पर चढ़ गया, तो जो रिश्ता
आदम के पाप करने से टूटा था, वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र खून को बहाकर, अपनी जान को देकर उस रिश्ते को जोड़ दिया और कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, वैलेंटाइन ने तो सांसारिक रिश्तों को जोड़ने के लिए यह सब किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से, जिसने हमको बनाया, उससे रिश्ता जोड़ने के लिए यह सब किया। तो मेरे प्रियो, किसका प्रेम बड़ा है? वैलेंटाइन का, जिसने सांसारिक रिश्तों को जोड़ने के लिए यह सब किया, या फिर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने परमेश्वर पिता से रिश्ता जोड़ने के लिए यह सब किया? तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बड़ा है, क्योंकि उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है, पर सांसारिक प्रेम में एक स्वार्थ छिपा हुआ होता है, पर परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।